नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सुलझी हुई बहू रानी। जानवी, पवन, लता सब कहाँ मर गए? जल्दी आओ यहाँ। राजेंद्र जी घबराते हुए पत्नी, बेटे और बहू को आवाज लगाते हैं। क्या हो गया पापा? क्यों रात के 2 बजे चिल्ला रहे हैं? आपकी आवाज से मोहल्ले में भी सब जाग गए होंगे। क्या हुआ? कुछ तो बोलिए। बेटा पवन सीढ़ियों से नीचे आता हुआ बोला, जब से मास्टरी से क्या रिटायर हुए हैं, ऐसे ही बिना बात के चिल्लाते रहते हैं। सबकी नींद खराब कर दी। आंखों को मलती हुई पत्नी लताजी बोली, तुम सब चुप करो। तुम लोगों को अपनी नींद और मोहल्ले वालों की पड़ी है। वहाँ घर की बेटी चौराहे पर 2 बच्चों और सामान को लिए अकेले खड़ी है। मेरा तो मन घबरा रहा है। जा उसे लेकर आ नालायक। राजेंद्र जी गुस्से में बेटे पवन से बोले, दीदी कब तक ये नौटंकी करती रहेंगी पापा? हर 2-4 महीने में ससुराल में झगड़ा करके आ जाती हैं। वो समय भी नहीं देखती क्या हुआ है। रो रो कर आपका और हम सब का बीपी और बढ़ा देती हैं। आपके कहने पर लेने जा रहा हूँ, पर कब तक वो ऐसा करेंगी? आपके बाद मैं तो उनके झगड़े निपटा नहीं पाऊंगा। हर बार आपकी तरह उनके ससुराल वालों से माफ़ी मांगकर उन्हें फिर छोड़कर आऊँ, मुझसे तो ये नहीं होगा। अब की बार आए तो अच्छे से समझा दीजिएगा। पवन गुस्से में बोलता है। जी ऐसा मत बोलिए, जाइए लेकर आइए पहले दीदी को। रात में बच्चों को लेकर अकेली खड़ी हैं। बहू जानवी पवन से बोली, जब दीदी इतना ही डरती हैं तो रात में झगड़ा क्यों किया? सुबह ही कर लेती। जाओ चाबी लेकर आओ गाड़ी की। जल्दी से जानवी चाबी लेकर आई। अब आप भी चलेंगे या यहीं रहेंगे? पवन अपने पिता राजेंद्र जी से पूछता है। नहीं नहीं, चल रहा हूँ, चल जल्दी। धोती कुर्ता पहने, कंधे पर साफी डाले राजेंद्र जी बेटे के साथ घर की बेटी मनु को लेने पहुँच गए। 1 घंटे के बाद गाड़ी आ चुकी थी। सास लता अपनी बहू जानवी के साथ बाहर लॉबी में ही चक्कर लगा रही थी। गाड़ी की आवाज़ सुन दोनों बाहर आई। गाड़ी से बेटी मनु और उसके दोनों बच्चों को बहू जानवी ने उतारा। मनु तो सामने माँ को देख उनसे लिपट गई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। माँ, अब मैं उस घर में नहीं रहूंगी। मनु जोर जोर से रोकर बोलने लगी। बेटा रात हो रही है, तुम्हारी आवाज़ और घरों में भी जा रही होगी। चल अंदर चलकर बात करते हैं। लता जी सबको अंदर लेकर आ गई। पवन अचानक से आने का कारण जाने बिना ही सीधा ऊपर अपने कमरे में सोने चला गया। हाँ तो अब बता, क्या हुआ मेरी बच्ची? लता जी ने बेटी मनु के सर को सहलाते हुए पूछा। माँ, मेरी सास हर बार तो झगड़ा करती ही थी, पर अब की बार तो हद कर दी। अब की बार क्या हुआ बेटा? माँ, मुझसे बिना पूछे मेरा सारा जेवर किसी की शादी में पहनने को मेरी ननद को दे दिया। मेरी महंगी महंगी साड़ी भी दे दी, वो भी जब मैं बाहर बच्चों को स्कूल लेने गई थी। मैंने पूछा तो बोली, तुझे क्या मतलब? घर का जेवर साड़ी मैं किसी को भी दूं, तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। सास ही बोलती तो इतना बुरा नहीं लगता मुझे, पर जब इनसे बताया तो गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं अपनी चीज़ किसी को क्यों दूं? मेरा भी कोई आत्मसम्मान है। मैंने रात देखा ना दिन, आ गई बच्चों को लेकर। मोनू के पापा ने एक बार भी नहीं रोका। माँ, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। यह बोलते हुए मनु माँ के गले लग गई। लता जी कुछ बोलती उससे पहले बहू जानवी ने लता जी को मनु से कुछ ना कहने का इशारा किया। दीदी आप आराम करिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। आप सब खाना खाकर सो जाइए। बच्चों को मेरे कमरे में भेज दीजिए। आप अच्छे से सो लीजिए, मैं देख लूँगी पिंकी को। ठीक है भाभी। खाना खाकर सब सोने चले गए। सुबह बहू जानवी ने जल्दी से उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। मनु ने उठकर ब्रश किया और माँ पापा के साथ चाय नाश्ता करने बैठ गई। कुछ सोचकर पिता राजेंद्र जी बोले, बेटा मैं दामाद जी से बात करूं? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? नहीं पापा, आप कुछ नहीं पूछेंगे। अगर आपको और भाई को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो मैं अपने बच्चों के साथ कहीं किराए पर रह लूँगी। मनु रोने लगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए, ये आपका ही घर है। वो तो पापा जी बस आपकी चिंता करते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अब आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है ना पापा जी? जानवी बोली।
हाँ बहू ठीक है, तुम लोगों ने ही सर चढ़ाया है दीदी को, इसलिए छोटी छोटी बातों पर बैग लेकर चली आती है। बातें तो हमारे घर में भी होती हैं, पर तुम तो ऐसे कभी नहीं गई। पवन चाय की चुस्की लेते हुए बोला। मनु गुस्से में चाय छोड़कर दूसरे कमरे में चली गई। तभी मनु के पति रमेश का फोन पवन के पास आया। जीजाजी नमस्ते। नमस्ते पवन, वो मनु बच्चों को लेकर घर ही आई है ना? जी जीजाजी। अब की बार क्या बात हो गई? कुछ नहीं पवन, अभी तक मनु इस घर को, घर के लोगों को अपना ही नहीं पाई है। इसके अंदर इतना अपना तेरा है कि मैं बता नहीं सकता। माँ ने सुमन को उसकी सहेली की शादी में जाने के लिए मनु के जेवर साड़ी पहनने को दे दिए, तो क्या गुनाह कर दिया? उसका ससुराल कितनी दूर है, हम ही ने उसे मना कर देते हैं कि इतनी दूर से गोल्ड हैवी साड़ी लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ मनु और माँ हैं, उनकी पहन लेना। बेचारी ने मनु से डरते हुए पहना, और जब से उसे पता चला है कि उसकी वजह से भाभी घर छोड़कर चली गई हैं, तब से रोए जा रही है। सब कुछ वैसा का वैसा वापस लाकर अलमारी में रख दिया है। रात में मीटिंग से आया तो खाना तो दिया नहीं, सीधी बोली अभी दीदी को फोन करो, मुझे अपनी सारी चीज अभी की अभी वापस चाहिए, नहीं तो मैं करती हूँ फोन। हिम्मत कैसे हो गई उनकी मेरे जेवर और साड़ी पहनने की? मनु जिद पर ही अड़ गई थी। पवन, फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने मनु को एक थप्पड़ लगा दिया। जानता हूँ गलती की है मैंने, माफी भी मांगी, पर मनु को तो तू जानता है, चली गई बच्चों को लेकर। मुझे लगा रात में नहीं जाएगी, थोड़ी देर में हर बार की तरह बाहर बैठकर आ जाएगी। जीजाजी मैं जानता हूँ हर बार गलती दीदी की होती है, आप माफी ना मांगा करें। छोटी छोटी बातें तो मैं बताता भी नहीं हूँ। कभी सुबह की चाय नहीं बनाती, माँ ही सबको चाय बनाकर देती है। मनु को भी उसके कमरे में दे आती है। खाना भी एहसान की तरह बना के एक साथ रख देती है। कभी किसी को हाथ से परोस के नहीं देती, और भी बहुत कुछ। रमेश बोले। जी जीजाजी मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, तभी दीदी के इतने नखरे सह लेते हैं। पवन बोला। ठीक है पवन, मैं शाम को आता हूँ, मनु और बच्चों को ले जाऊंगा। तुम लोग भी कितना परेशान हुए होगे। नहीं जीजाजी इतनी जल्दी मत आइए, फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। अब की बार दीदी खुद आएंगी, आप नहीं आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी इतनी बात मान लीजिए। अरे नहीं पवन, ऐसे अच्छा नहीं लगता। जीजाजी एक बार मान लो बात, अगली बार से नहीं कहूँगा। दामाद जी मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, मान जाओ, शायद मनु में कुछ सुधार हो जाए। राजेंद्र जी की बात सुनकर रमेश बोला। ठीक है पापा जी, जैसा आप लोग ठीक समझें, और फोन रख दिया। हमारे दामाद जी देवता हैं देवता, पर मनु को जरा भी कदर नहीं है। लता जी सब्जी काटते हुए बोली। जब मनु का गुस्सा शांत हो गया तो रसोई में आई। भाभी खाना बन गया? हाँ दीदी कब का बन गया, मैंने बच्चों को खिला भी दिया। तो क्या सबने खा लिया? हाँ बस मैं और माँ जी रह गए हैं। आप नहीं खाएंगी तो हम कैसे खा सकते हैं? आप सो रही थी तो सोचा आप उठ जाएं तब एक साथ खा लेंगे। जानवी को ब्याह के आए इस घर में अभी 1 साल ही हुआ था, पर पूरे घर की बागडोर उसने अपने हाथों में ऐसे ले ली थी कि ऐसा लगता था जैसे सालों से इस घर में रह रही हो। जानवी की बात सुन मनु सोचने लगी, मैं तो ससुराल में कभी सास ननद का इंतजार नहीं करती कि वो खाएं तभी मैं खाऊं। जानवी ने खाना लगाया, इतने पकवान बनाए थे उसने कि मनु देखती ही रह गई। भाभी ये सब भरवा चीजें आपने बनाई हैं? हाँ बेटा, अब घर में भरवा करेला मिर्च बैंगन खत्म होने से पहले ही बना देती है जानवी। पूरा मसाला एक दिन तैयार कर लेती है जो पूरे महीने चलता है। लता जी चटकारे लेते हुए बोली। वाह भाभी कितना अच्छा बनाया है सब, इतनी मेहनत कर लेती हो आप। दीदी मुझे हर चीज का शौक है, जब सब लोग मन से खुश होकर मेरे हाथ की बनी चीजें खाते हैं तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। रोटी भी कितनी अच्छी बनाई है भाभी, एकदम रुमाली। ये तो मैं भी सीख रही हूँ बहू से, इतनी मुलायम रोटी तो मुझे भी नहीं आती थी। हंसते हुए लता जी बोली। मनु ने मन भरकर खाना खाया।
दोपहर को मनु जानवी के कमरे में ही आ गई। जानवी अलमारी से कुछ निकाल रही थी। भाभी, आपके पास बच्चे कहानी सुनते हुए सो भी जाते हैं। मजाल है घर पर कभी दोपहर को सोए हो। तभी मनु की नज़र अलमारी में सामने टंगी नीले रंग की साड़ी पर गई। भाभी, ये साड़ी तो दिखाना, बहुत सुंदर लग रही है। जानवी ने साड़ी हैंगर से निकालकर मनु के हाथों में रख दी। भाभी, ये तो देखी नहीं पहले, नई ली है क्या? इस पर गुलाबी रंग के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। मनु साड़ी को देखते हुए बोली, दीदी जब मम्मी के पास गई थी तब उन्होंने ही दी थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ले लो, आप पर अच्छी लगेगी। देखिए कितनी जच रही है आप पर। जानवी साड़ी मनु के कंधों पर डालती हुई बोली, अरे नहीं नहीं भाभी, आपकी साड़ी मैं कैसे ले सकती हूँ? मनु बोली, क्यों, आप इस घर की नहीं है? मैं आपकी भाभी नहीं हूँ। पर भाभी, ये तो आपको आपके मायके से मिली है ना? मनु बोली, तो क्या हुआ दीदी, मैं तो आपके घर की हूँ, मुझे मिली हर चीज इस घर की है, तो आप क्यों नहीं ले सकती? वैसे भी दीदी मैं सूट ज्यादा पहनती हूँ, रख लो ना आप, एक बार भी नहीं पहनी है, आप अपनी नाप का ब्लाउज सिलवा लेना। मनु के मना करने के बाद भी जानवी ने जबरदस्ती वो नीले रंग की साड़ी उसे दे दी। मनु मनी मन सोचने लगी कि मैं तो अपने मायके की चीजों पर ऐसे हक जमाती हूँ कोई उन्हें हाथ ना लगा ले। एक जानवी भाभी हैं, उम्र में मुझसे कितनी छोटी हैं, पर कैसे खुशी खुशी अपनी नई साड़ी मुझे दे दी। मनु को मायके में रहते हुए 10 दिन होने को आए। वो जानवी की एक एक हरकत गौर से देखती, कैसे उसके बच्चों को बहलाकर खाना खिलाती, पापा की दवाई, माँ के घुटनों पर तेल लगाना, भाई के आने से पहले खुद को भी सजा संवार लेना, पवन कितने बजे भी आए उसे एक एक रोटी गर्म गर्म देना। भाई भी हर दिन कुछ ना कुछ भाभी की पसंद और सबकी पसंद का लेकर आते। जानवी पूरे दिन फुर्ती से काम करती, पर चेहरे पर सिकन भी नहीं होती थी। माँ पापा भी तो हाथों हाथ लेते थे भाभी को, हर चीज में उसकी राय लेते हैं। खैर मेरे ससुराल वाले भी तो ऐसे ही हैं, शायद इससे भी अच्छे। कितने फोन किए सास ने, पर मनु ने एक बार भी नहीं उठाया। शायद मैं जानवी भाभी जैसी नहीं हूँ। अब मनु को मायका काटने को दौड़ रहा था। चारों तरफ हंसी खुशी थी, पर मनु का मन अकेला था। आज मनु से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, भाई छोड़ आओ मुझे मेरे घर, नहीं लग रहा मेरा मन यहाँ। पर इन्होंने तो एक बार भी फोन नहीं किया। माँ, क्या ऐसे जाना ठीक है? मनु बोली। घर के सभी लोग हंस पड़े। बेटा, रिश्तों में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, चाहे कोई भी पहल कर दे, लताजी बोली। लेकिन दीदी, यहाँ भी पहले जीजाजी ने ही पहल की है, पवन बोला। मजाक मत कर पवन, उन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया। आप जिस दिन आई थी ना दीदी, उसी दिन जीजाजी ने माफी मांगी और आपको लेने आ रहे थे। क्या सच में? तू झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं दीदी, जीजाजी आपसे और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तभी डोरबेल बजी। जानवी ने दरवाजा खोला। सामने मनु के पति रमेश खड़े थे। मनु रमेश को देखकर शर्मा गई और उनके पास आई। जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत स्वार्थी हूँ, पर इतने दिनों में अपनी छोटी भाभी से बहुत कुछ सीख गई हूँ कि रिश्ते कैसे संभालते हैं। माँ पापा मुझे माफ कर दो, अब झगड़ा करके रात में नहीं आऊंगी। तो दिन में आएगी बहन, पवन बोला। अरे पागल, अब झगड़ा करूंगी ही नहीं, अब तो खुशी खुशी प्यार से आया करूंगी। ये हुई ना बात बेटा, राजेंद्र जी बोले। पापा बीपी ठीक रहेगा अब आपका, जब भी दीदी का फोन आता है तो घबरा जाते हैं। मनु गुस्से में पवन को देखती है। अब बस भी कीजिए, मेरी दीदी को ज्यादा परेशान मत करिए। जानवी मनु के गले लग गई। ननद भाभी दोनों की आंखों में आंसू थे। तुम्हारी भी ननद आंखों में आंसू लिए तुम्हें लेने आई है, रमेश बोले। दीदी भी आई है? हाँ, बाहर गाड़ी में बैठी है। मनु भागती हुई अपने बिगड़े हुए रिश्ते संभालने चली गई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।